फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइज, ये वीडियो बनाने का बस ये है कि बिकॉज मार्केट में लेटेस्ट अपडेट की बुक्स आ गई हैं, तो आपको आई होप आपको पता होना चाहिए कि ये एडिशंस की बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। बिकॉज कुछ लोगों को नहीं पता कि वो शायद हो सकता है कि ओल्ड बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स जो आप ले रहे हैं इसमें, आप उसके थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हो, बट एज़ पर द माई लिटिल बिट जो मुझे थोड़ा बहुत दिखा मार्केट के अंदर, तो मुझे ये लगा कि येस यू हैव टू गो विद लेटेस्ट एडिशन एज वेल एज, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुए हैं। चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे स्पेक्ट्रम हो, चाहे वो साइंस वाइंस हो समथिंग, तो कहीं ना कहीं हमें लेटेस्ट अपडेशन हमें देखने को मिल रही है। फाइनली जो 2017 की बैटल के लिए तैयार हो गए हैं, मैं इसको बैटल ही बोलूँगा, बिकॉज वॉर तो जब भी कंप्लीट होगी जब हम इंटरव्यू क्रैक करेंगे, यानी कि फाइनल लिस्ट में आएंगे। तो इस बैटल के लिए जो बंदे 2017 के लिए प्रिपरेशन में दिन रात लगे हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चल जाए, ताकि आपके रिसोर्सेज जो है टैली होने चाहिए, ताकि आप सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप क्या नाम है मिस ना कर पाएँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देख लीजिएगा, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिएगा, जिसको नहीं पसंद भी आ रही तो थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको जस्ट यहाँ पे यही बोलूँगा। खैर, तो गाइस यही देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट बुक्स एडिशन इन्फॉर्मेशन 2017 के लिए, जो प्रीलिम्स के लिए जो अगले साल देंगे, उनके लिए कौन सी हो सकती हैं। गाइज, ओवरऑल अगर एनालिटिकल पार्ट देखें थोड़ा सा मैच में, स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने इसमें लेटेस्ट ट्रेंड भी अप्रोचेस अपनी तरफ से रखी हैं, साथ में कुछ मोटिवेशन कॉर्ड्स भी रखे हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा बूस्ट मिले कि नहीं यार, फाड़ के रखनी है इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। तो खैर गाइज, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2017 यूपीएससी या यूपीएससी एग्जाम, तो प्लीज़ लेट्स ट्राई टू डू क्रॉस चेक्स फॉर दीज बुक्स एज वेल एज। गाइज, जाने से पहले ये बैटल स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं ये बोलूँगा, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, यानी कि द हार्डर द कॉन्फ्लिक्ट द मोर ग्लोरियस द ट्रुथ, यानी कि ये जो थॉमस पेन ने लिखा है, तो इनकी तरफ से एक कोट आपकी तरफ से मैं देना चाहूँगा। एक और कोट लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है बॉस, जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। मैं क्यों नहीं कर सकता, तो इस बारे में अपने आप को जगाने की कोशिश करो। एक और कोट लेते हैं लास्ट में। सुविचार यही है कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। यानी ये अपने हौसलों को बुलंद रखो, दमदार वाली फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ो। जो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, तो उनको इग्नोर करो बिल्कुल भी, और अपने न्यू अप्रोच के साथ हमेशा आगे बढ़ो। कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि बेटा कुछ कर लो थोड़ा बहुत, ग्रुप डी नहीं, आप लोगों को उनको नहीं सुनना, जस्ट आप अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़े। मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ पे यही बोलूँगा, जो 2017 के लिए प्रीलिम्स में या 2018 के लिए भी फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गाइज, व्हाट्स द लेटेस्ट ट्रेंड सेइंग टू अस? अगर ओवरऑल मोटा मोटा बोलें, शॉर्ट फॉर्म यानी कि टू द पॉइंट, अगर मैं बोलूँ कि 2016 का पेपर हमें क्या किया गया बॉस, ये भी एक चीज़ है, तो मैं बोलूँगा कि बॉस फोकस मोर ऑन द करंट अफेयर दिस टाइम एज वेल एज 2017 के लिए, बिकॉज पेपर माई प्रेडिक्शन यही होगी कि लिटिल बिट फैक्चुअली होगा अगेन वंस अगेन, बिकॉज 2015 में ऑलरेडी प्रूफ हुआ, 2016 में भी फाइनली प्रूफ हो गया। बिकॉज एसएससी जो बंदे एसएससी और पीसीएस लेवल की भी तैयारी करें, वो भी आईएएस के एग्जाम बड़े ही आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, बिकॉज फैक्चुअल डेटा है, थोड़ा बहुत आपको मगिंग डेटा होगा, थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा, और डेफिनेटली अगर हार्ड वर्क करें तो डेफिनेटली क्रैक हो सकता है। तो यानी कि हमें करंट अफेयर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, और डोंट टेक लाइट टू द करंट अफेयर, अदरवाइज मैं तो बोलूँगा मामू तुम्हारी वॉट लग जाएगी। तो द बेस्ट थिंग यही है कि आप अपनी तरफ से करंट अफेयर को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दमदार तरह से डिफरेंट रिसोर्सेज, जो बंदे करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, बिकॉज इस वीडियो में तो मैगजीन नहीं बताई गई हैं, जस्ट आपको लेटेस्ट अपडेशन बुक्स बताई गई हैं। तो बट फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेंड को रखा, ताकि जो बंदे फर्स्ट टाइम भी जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स जो देख रहे हैं, तो उनको पता चल सके। बाकी ओल्ड सब्सक्राइबर को तो पता ही होगा, न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी, कौन से रिसोर्स हमें यूज़ करना चाहिए, कौन से ब्लॉग्स यूज़ करना चाहिए, कौन से जुगाड़बाजी में यूज़ करना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी अपडेशन में दे रखा है। फोकस मोर इन्वॉल्वमेंट इज दिस टाइम एज वेल एज, बिकॉज हमें क्या नाम है पर्यावरण के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, एंड फोकस मोर ऑन एनसीईआरटी बुक्स प्लस फैक्चुअल डेटा एज वेल एज। जहाँ पे फैक्चुअल डेटा आ जाए उसको बनाओ शॉर्ट नोट, और उसको दिन रात अच्छे से रिवाइज करते रहो बैक टू बैक। तो फोकस मोर ऑन हिस्ट्री पार्ट एज वेल एज, बिकॉज आपको हिस्ट्री पार्ट पर भी स्पेशली होता है कल्चर, सड़ा हुआ कल्चर, जिसको कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सड़ा हुआ कल्चर है, दिमाग खराब हो जाता है घूम के। नो बॉस, वी हैव टू टेक इट सीरियसली एज वेल एज, और हिस्ट्री सेक्शन में सबसे ज़्यादा फोकस इस समय करना पड़ेगा। इफ़ यू रीडिंग द 10 टाइम्स पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक एज वेल एज, अगर आप जो बंदे दिन रात पॉलिटी को अच्छे से रिवाइज करने में लगे हुए हैं, तो ये बात ध्यान रखना, जो लेटेस्ट अप्रोच हमें ये कहती है कि स्टिल यू आर नॉट श्योर फॉर द आंसर, बिकॉज एज पर द सेक्रेटरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, जिसमें बहुत सारी डिबेट्स भी चली, और फाइनली इधर उधर भी वाल जो लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन, हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलेगी, लक्ष्मीकांत ने ऑलरेडी कवर कर दिया। यानी कि यू हैव टू फोकस द लेटेस्ट अप्रोच एज वेल एज लेटेस्ट करंट डेटा पे भी आपको चलना पड़ेगा, कि
और इस तरह से आपको चीज़ें आपको फॉलोअप करनी पड़ेंगी। खैर गाइस कंक्लूजन में यही बोलूँगा, निष्कर्ष जिसको कहते हैं हिंदी में, कि नो नीड फॉर टू डू मजदूरी फॉर द 12 से 14 घंटे या 16 घंटे कुछ पढ़ रहे हैं यार। देखता हूँ आजकल तो मैं भी चंबा रहता हूँ, क्या यार इतना क्यों पढ़ते हैं, ये हमारी क्यों लगा रहे हैं अच्छे से। खैर फोकस मोर ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, अगेन आई रिपीट अगेन, फोकस मोर ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। यार सी क्वालिटी वाइज पढ़ो, क्वालिटी वाइज स्टडी मैक्सिमम 8 से 9 घंटे ही हो पाती है। वो बात अलग है 12 से 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 25 घंटे, आई रिपीट अगेन 25 घंटे, बहुत सॉरी। क्वालिटी स्टडी ऑलवेज विल गो अराउंड 8 to 9 आवर्स मैक्सिमम, यानी क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। लाइक एप्पल फ़ोन वर्सेस चाइना फ़ोन, दोनों ही 5 दोनों ही 5.5 इंच या फिर बोलें तो सेम बातें हैं, बट आपको एक एप्पल फ़ोन 80,000 में मिलेगा और एक चाइना फ़ोन आपको सेम एप्पल का लो तो आपको कुछ 6,000 के अंदर मार्केट के अंदर क्यूकर के थ्रू मिल जाता है। तो ऑफकोर्स चीज़ें सेम हैं लेकिन क्वालिटी का फ़र्क है। तो ट्राई टू गेट माई पॉइंट, मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ। तो खैर व्हेन यू रीडिंग एनीथिंग जस्ट ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ, ask yourself can a UPSC make a question from this, means you have to follow latest approaches questions। यानी कि आपको हमेशा जब भी आप कुछ पढ़ें वट एवर न्यूज़पेपर, थोड़ा सा एनालिसिस भी करते चलें कि यार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है नहीं बन सकता, बन सकता है तो राइट इट डाउन वट एवर इन सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, और ट्राई टू रिवाइज दैट क्वेश्चन एज वेल एज कि हाँ यार इस पॉइंट पर बड़ा ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, दैट्स इट। और ये पॉइंट्स हमें निकलते हैं एडिटोरियल से और वट एवर, जब द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जब कोई एक न्यूज़ में कॉट में आता है तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन निकल सकते हैं। डोंट स्किप एनी डेज इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। मैं ये बोलूँगा कॉन्टिन्यूटी हमेशा रखें, चाहे आप एक दिन में कुछ ही घंटे पढ़ें लेकिन पढ़ें, यानी क्वांटिटी आपको हमेशा क्या नाम है यहाँ पे रखनी पड़ेगी। खैर गाइज एक चीज़ और मैं बोलूँगा, कुछ लोग बोलेंगे बट वो तो संडे को दिन आप रिवाइज मारें ठीक ठाक, थोड़ा बहुत अगर वो टाइम मिलता है तो संडे के दिन रिवाइज मारें, प्रैक्टिस MCQs बनाए, दैट विल बी बेटर, ब्रेड एंड बटर फॉर यू। और जितना हो सके रिवाइज मारे बैक टू बैक। मैं तो जैसे आपको यहाँ पे बोलो। खैर आगे बढ़ते हैं फिर, लेट्स स्टार्ट गाइज। ये भी तो थोड़ा सा ज्ञान बजी था कि जो लोग थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहे हैं, नहीं यार यूपीएससी वेरी डिफिकल्ट, मेरे बस की नहीं है, कुछ ऐसे नहीं यार, यू कैन डू। हर आदमी नॉर्मल आदमी करता है, कोई हम जैसे कोई हमारे जो लोग करते हैं उनके पास सीइंग नहीं होते, नॉर्मल बंदे करते हैं। तो लेट्स गो विद पॉजिटिविटी एज वेल। तो गाइज मेरी तो से पॉलिटी के लिए ये होगा 11th और 12th क्लास की न्यू NCERT बुक पढ़नी है। ट्राई टू स्किप 6 to 10th क्लास NCERT। क्वेश्चन होगा क्यों, बिकॉज लक्ष्मीकांत ने ऑलरेडी कवर कर दिया 6 to 12th में एवरीथिंग, उसने एवरीथिंग कवर कर दिया। तो जिस वजह से जैसे बोलूँगा 11th और 12th की न्यू NCERT पढ़ो। लेकिन इसका लेटेस्ट एडिशन ये कहता है फॉर बोथ इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम के लिए कि अभी शायद हिंदी मीडियम का एडिशन आए नहीं, बट येस फ्यू डेज़ के अंदर शायद हिंदी मीडियम के लिए एडिशन आ जाए, 5th एडिशन, बिकॉज ट्रांसलेशन में टाइम लगेगा थोड़ा बहुत उनको। तो पॉलिटी के लिए 5th एडिशन खरीदना, और जिनके पास अगर 4th एडिशन है यानी कि लक्ष्मीकांत का, बिकॉज ये फिगर पे आप देख रहे हैं कि 4th एडिशन की मैंने स्क्रीनशॉट निकाला, मैं बोलूँगा उनके दिमाग में होगा सर मेरे पास 4th एडिशन है, क्या मुझे भी खरीदने की जरूरत है। सी इफ़ यू कैन अरेंज अ जेरोक्स और फोटोकॉपी फॉर द एडिशन चैप्टर देन नो नीड। कुछ ही सर्टेन चैप्टर 5 से 6 चैप्टर्स उन्होंने ऐड किए हैं, अगर आप उसकी फोटोकॉपी ले लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं लेते तो exam.in पे जाइए, exam.in पे, वहाँ पे उस बंदे ने क्या नाम है सॉफ्ट कॉपी डाल रखी है वहाँ पे, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी रहेगा कि बॉस आई हैव अ 3rd एडिशन, व्हाट शुड आई डू। मैं बोलूँगा कि 3rd एडिशन इज़ काफ़ी पुराना एडिशन है, इवन आई एम आल्सो स्टिल रीडिंग 3rd एडिशन एज वेल एज। मैं आपको जस्ट ये बोलूँगा कि 3rd एडिशन से गो विद 5th एडिशन, बिकॉज काफ़ी सारे चैप्टर से कहाँ तक फोटो कॉपी रखते रहोगे, कहाँ तक इधर उधर पलटा पलटी करते रहोगे, तो इट्स बेटर टू गो विथ लेटेस्ट वन। मैं आपको जस्ट यहाँ पे, बिकॉज काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, करीब 15 चैप्टर्स के राउंड आपको मिलेंगे, तो मैं लोगों को गो विद लेटेस्ट वन। खैर हिस्ट्री के लिए अगेन ओल्ड NCERT 11th 12th क्लास की बुक, टोटल 3 बुक्स हैं उसमें, जिसमें आपको देखेंगे 11th क्लास में 2 बुक और उसमें न्यू NCERT में, और उसमें 12th क्लास के अंदर आप एक बुक जो देखेंगे बिपिन चंद्र ने जो लिखी गई है, और प्लस साथ में न्यू NCERT को साथ में रखिएगा, बिकॉज 2016 का पेपर ये कहता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो उठाए गए हैं 2016 के 12th क्लास के NCERT बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे। तो जो बंदे फर्स्ट टाइमर हैं, जो और इन हिस्ट्री को फर्स्ट टाइमर पढ़ रहे हैं, तो येस ट्राई टू रीड 6 to 8th क्लास न्यू NCERT ऑप्शनल है। जो जिनको बोलते हैं इंजीनियरिंग और डॉक्टर और कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए जो बंदे हैं, जिनको कुछ नहीं पता हिस्ट्री के बारे में, बिल्कुल ब्लैंक हैं, तो मैं बोलूँगा यस 6 to 8th क्लास की भी एटलीस्ट फर्स्ट 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, दैट्स ऑल। खैर इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये बोलूँगा स्पेक्ट्रम के न्यू चैप्टर्स एडिशन 18th एडिशन आपको परचेज करना है, बाय बट ट्राई टू बाय लेटेस्ट वन। आई थिंक 18th एडिशन इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, बिकॉज ओल्ड वन मैं आपको इसलिए नहीं बोलूँगा बॉस, बिकॉज राजीव अय्यर एडिट 4 न्यू चैप्टर्स, ट्रस्ट मी, इवन आई read it personally, I checked it personally, 110+ पेजेस हैं उसमें, और काफ़ी कुछ आपको इसमें इंक्लूड करने को दिखेगा।
और जिस वजह से मैं बोलूँगा ट्राई टू बाय लेटेस्ट वन, जो आपका 18th एडिशन जिसके अंदर 4 चैप्टर्स, यानी कि अगर उसका 1857 अगर हम देखें तो वो पहला चैप्टर होता था, यानी कि अब वो 5th चैप्टर, तो जिस वजह से प्लीज़ ट्राई टू बाय 18th एडिशन। इसी की वजह से इंडिया स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, अगेन ये ओल्ड बुक ही है बिकॉज, बट येस स्टिल ये हमारी तरफ से काफ़ी यूज़फुल है फॉर द प्रीम्स के लिए, तो ये आप इन दोनों में से बुक देख लीजिएगा। खैर, एंड फॉर द कल्चर पार्ट के लिए जैसे मैं बोलूँगा आई नो इसका मटेरियल है, बेस्ट है, ठीक ठाक है, और साथ में नितिन सिंघानिया की बुक फॉर स्पेशली फॉर बोथ इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम का न्यू एडिशन है ये भी, तो आप इसमें से देख लीजिए। तो इसमें कुछ खास अपडेट नहीं है, बट हाँ फिर भी बताया कि नितिन सिंघानिया की बुक हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल अब है। गाइज फॉर द साइंस, फॉर साइंस के लिए जैसे बोलूँगा, सी अगर पेपर अप्रोच देखें तो साइंस टेक्स्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं रेदर देन साइंस से, बट फिर भी हमारे लिए बायोलॉजी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए 9th और 10th क्लास की न्यू NCERT जो फर्स्ट टाइमर हैं डायरेक्ट स्टार्ट विद 9th प्लस 10th, बट जो फर्स्ट टाइमर जिनको जो फॉर स्पेशली फॉर द आर्ट्स, बट मैं ये बोलूँगा 6 to 8 क्लास की भी NCERT जरूर पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट कुछ हाईलाइनर से कुछ आप कर लीजिएगा, हाईलाइटर से, कि आपको थोड़ा सा अपडेट करना है, बट फिर भी बैक टू बैक रिवाइज के लिए मैं यही बोलूँगा 9th प्लस 10th क्लास की न्यू NCERT आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह 11th क्लास के लिए आप केमिस्ट्री की यूनिट 14 और बायोलॉजी की यूनिट 4 and 5, इसी तरह 12th क्लास की केमिस्ट्री के लिए यूनिट 16 और बायोलॉजी के लिए यूनिट 8, 9 और 10, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ मार्क डाउन। इसी की जैसे गाइस इन्वायरमेंट के लिए अगेन शंकर IAS की ग्रीन बुक फॉर द स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम, येस इज कमिंग स्टिल विद ओल्ड एडिशन, बट यू कैन वेट फॉर 1 month मोर। आप देख सकते हैं कि अगर उसका न्यू एडिशन है तो अदरवाइज गो विद ओल्ड एडिशन। इसी तरह हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि IAS की इन्वायरमेंट की बुक आती है, पर्सनली आई चेकड इट, इसके प्रोन्स कॉन्स मैं आपको बता देता हूँ। येस इट्स गुड्स, इस कॉपी पेस्ट ऑन द NIVS शंकर IAS और NCERT प्लस विकी से इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन अच्छी बुक है। और साथ में कॉन्स में ये कि डिड नॉट कवर वेल इंटरनेशनल स्टैंड्स में इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़ी हैं जो मुझे पर्सनली फील हुआ, जो हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए थी, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं एज़ पर द कंपेयर विद, अगर मैं शंकर IAS की बुक से कंपेयर करता हूँ तो इंटरनेशनल स्टैंड इसका इतना ठीक ठाक नहीं लगा मुझे, जिस वजह से कंक्लूजन ये बोलूँगा येस गाइस गो विद लेटेस्ट वन एज वेल एज। इसी वजह से इकोनॉमिक के लिए अगेन NCERT की 11th प्लस 12th की न्यू बुक्स, जिनमें टोटल 3 बुक्स हैं, बट हाँ इसमें बोलूँगा अवॉइड फार्मूला फिगर समथिंग, कुछ मैक्सिमम फिगर्स तो अवॉइड ही करने हैं, कुछ ही सिलेक्टेड फिगर्स ही हमें, जैसे गिनीको फॉर्म क्या होता है, ग्रिफिन गुड्स क्या होता है, कुछ इस तरह से हमें चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज इसमें आपको इकोनॉमिक के लिए यही सारी चीज़ें यूज़फुल रहेंगी। और इकोनॉमिक्स की बुक के लिए अगर बात करें तो इंग्लिश मीडियम के रमेश सिंह 8th एडिशन, और हिंदी मीडियम के लिए भी अगेन 8th एडिशंस और लाल लेटेस्ट वन, बट इन दोनों में से आप हिंदी मीडियम के लिए रमेश सिंह या लाल में देख सकते हैं, बट इंग्लिश मीडियम में ये बोलूँगा रमेश सिंह बेस्ट है, 8th एडिशन पर आप जाने की कोशिश कीजिएगा। वैसे कि इकोनॉमिक सर्वे जब हमारा निकलेगा फरवरी के अंदर, तो इकोनॉमिक सर्वे, और प्लीज़ अवॉइड कोचिंग वाला नोट्स फॉर द इकोनॉमिक सर्वे, जस्ट ट्राई टू रीड ओरिजिनल वन, बिकॉज ओरिजिनल वन की आप फिगर्स भी देखते हैं, फैक्ट्स भी देखते हैं, तो आपको चीज़ें एनालिस करने का टाइम मिलता है। कोचिंग वाले से लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जिस वजह से मैं जैसे बोलूँगा कि ट्राई टू रीड ओरिजिनल वन इन द फ्यूचर। इसी जैसे जियो के लिए NCERT के लिए बोलूँगा ट्राई टू रीड 6 to 12th NCERT न्यू फॉर द प्रिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फॉर द इंजीनियर डॉक्टर्स और कॉमर्स बैकग्राउंड लाइक मी, और फॉर द क्विक प्रिम्स, यानी कि जब आपने एक बार पढ़ ली उसके बाद अगर सेकंड टाइम करते तो 9 to 12 दैट विल सफिशिएंट, नो नीड टू रीड ओल्ड ज्योग्राफी बुक्स, प्लीज़ आई रिपीट अगेन, नो नीड टू रीड ओल्ड जियो NCERT बुक्स। अगेन जियो बुक के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए दैट विल सफिशिएंट फॉर द प्रिम्स, GC लॉन्ग की बुक आती है स्टिल वर्किंग बॉस, और हिंदी मीडियम के लिए महेश बड़वा दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द लेटेस्ट एडिशन 2015। इसी तरह से इंडिया ईयर बुक के लिए मैं बोलूँगा जिसके पास है जो आएगी उसके ट्राई टू ग्रैब दिस वन। अगर जो फर्स्ट टाइमर हैं जिन्होंने ऑलरेडी ले चुके हैं, अगर क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आई हैव ओल्ड वन नाउ टेल मी बॉस शुड आई विल बाय न्यू वन और नॉट। सी बॉस ट्राई टू बोरो न्यू वन फ्रॉम योर फ्रेंड, ट्राई टू डू क्रॉस चेक, हार्डली 20 से 25 पेजेस कुछ अपडेट करते हैं वो हर साल, कुछ न्यू उनकी योजना है समथिंग कुछ आते हैं, तो कॉपी पेस्ट मटेरियल होता है, अदरवाइज पूरी इंडिया ईयर बुक कॉपी पेस्ट होती है। पर्सनली आई चेकड, अगर 25 से 25 पेज अगर आपको लगता है कि उन्होंने किया तो उसकी जेरोक्स निकालो, दैट विल सफिशिएंट, ताकि आपके पैसे बचेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी होगा कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम रूरल एरिया, नो बडी नोज हेयर व्हाट इज़ UPSC और IAS, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी मुझे मिलेंगे। तो मैं जैसे ये बोलूँगा कि ट्राई टू चेक विद exam.in for the latest update, they will give you the PDF file for the 2017 इंडिया ईयर बुक, सो आप वहाँ से आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। इसी की जैसे गाइस न्यूज़पेपर द इंग्लिश मीडियम के लिए द बेस्ट है बापों का बाप ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, द हिंदू को ज़्यादा पढ़ें तो द बेस्ट है, अदरवाइज इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा, बट दोज हु आर रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस जस्ट ट्राई टू रीड द हिंदू एडिटोरियल
बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस एडिटर नॉट अप टू द मार्क टू बीट यूपीएससी कॉम्पिटिशन। फॉर हिंदी मीडियम के लिए गर्ल्स ये बोलूँगा कि द हिंदू फर्स्ट है, अगर आप कोशिश करते हैं तो द हिंदू पढ़ें, अदरवाइज राष्ट्रीय संस्कृत, दैनिक जागरण और फिर जनसत्ता, आप इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और गाइज थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। क्या क्या लेंगे बॉस इस बार, प्लीज़ ये फिलॉसफी जरूर है, क्या क्या लेंगे आईएएस, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज ये ज़िंदगी देश के नाम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।